हर श्रृंगार यानी कि पारिजात के फूल। तो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ग्रीन हाउस। और आज का जो हमारा पौधा है वो है हर श्रृंगार का पौधा। और इस पौधे के ऊपर भर भर के फूल आने शुरू हो गए होंगे अगर आपने सही समय पर अपने पारिजात के ऊपर काम कर लिया होगा। लेकिन अगर आपने मेरा इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देख लेना, क्योंकि अगर आप सही समय पर पारिजात के ऊपर काम करोगे तभी आपको इसके ऊपर बहुत सारे फूल मिलेंगे। तो आज अक्टूबर महीने की 3 तारीख है और आप देख सकते हैं कि मेरा जो हर श्रृंगार का पौधा है ये भर भर के फूल देना शुरू कर चुका है। कितने सारे फूल इकट्ठे किए हैं मैंने। हर श्रृंगार का पौधा एक ऐसा पौधा है जो कि रात को फूल देता है और सुबह होते ही इसके जो फूल हैं वो नीचे गिर जाते हैं। तो ये जो फूल आप देख रहे हैं इसको मैंने नीचे से उठाया है। एक ऐसा फूल जिसको कि जमीन से उठा करके भगवान के ऊपर अर्पित किया जाता है। ये एक ऐसा ही फूल है, हर श्रृंगार का फूल। बहुत ही शुभ पौधा माना जाता है, तो आपके गार्डन में भी ज़रूर होगा। नहीं है तो आप ज़रूर से लगा दो। ये इसका जो है सही समय है लगाने का, इससे फूल लेने का। ये सितंबर लास्ट से फूल देना शुरू करता है और दिसंबर तक ये काफ़ी बढ़िया फ्लावरिंग करता है। लेकिन अगर आपने सही समय पर इसके ऊपर काम कर लिया है तो अभी तक तो ये फूल देना शुरू कर चुका है। जैसे कि मेरे पौधे आप देख रहे हैं, इसके ऊपर एक वीडियो मैं पहले ही आपके साथ शेयर कर चुकी हूँ, आज से तकरीबन 20 दिन पहले। तो अगर आपने अपने पौधों की रिपोर्टिंग नहीं करी है, जो मैंने काम उस वीडियो में बताया था, तो फ्रेंड्स पौधे की रिपोर्टिंग, इसकी कटाई छटाई इससे पहले के वीडियो में मैंने आपको बताया था। अगर डिटेल में उसकी जानकारी आपको चाहिए तो फिर आप उस वीडियो को भी ज़रूर देखें। लेकिन आज का जो हमारा टॉपिक है कि अगर आपका पौधा आपने रिपोर्टिंग कर ली है फिर भी फूल नहीं दे रहा है, या फिर इसके अंदर ग्रोथ कम निकल करके आ रही है, यानी कि ब्रांचेस निकल करके नहीं आ रही है, पौधा घना नहीं हो रहा है, तो फिर इसको घना कैसे बनाना है और इसके ऊपर ज़्यादा फ्लावरिंग हमको कैसे लेनी है, इसी टॉपिक पर आज का ये हमारा वीडियो है जिसको मैं डिटेल में आपको बताने वाली हूँ। तो मान लीजिए कि आपने पहले का वीडियो देख लिया था, आपने अपने पौधों की रिपोर्टिंग कर ली है, आपने इसकी प्रूनिंग भी कर ली है, लेकिन पौधे के अंदर जितनी ग्रोथ आपको चाहिए उतनी ग्रोथ नहीं आ रही है। तो ग्रोथ आपके पौधे के अंदर क्यों नहीं आ रही है? पौधे के अंदर ग्रोथ इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि जो आपका पौधा है, आपने जिस मिट्टी में उसको लगाया है उस मिट्टी में कंपोस्ट की कमी है। कंपोस्ट यानी कि खाद, जो नेचुरल हम खाद देते हैं जैसे कि वर्मी कंपोस्ट, गोबर की खाद, ये अच्छी मात्रा में हमको हमारे पौधे के अंदर देना चाहिए। मान लीजिए कि आपने अपने पौधे की रिपोर्टिंग नहीं करी है या फिर आप करना नहीं चाहते हैं, आपके पास टाइम की कमी है, तो फिर आप क्या कर सकते हैं? ये वाला जो मेरा पौधा, इसकी मैंने रिपोर्टिंग करी थी। अगर आपको रिपोर्टिंग नहीं करना है तो फिर आपको ऊपर से इसमें बहुत अच्छी मात्रा में कंपोस्ट ऐड करना है। आप इस पौधे की मिट्टी की, यानी जो भी आपके पास पौधा है पारिजात का, ऊपर से इसकी मिट्टी की अच्छे से पहले गुड़ाई कर लो और जितनी मात्रा आप कंपोस्ट की इसके अंदर भर सकते हैं, यानी ऊपर जितनी जगह खाली है आप अच्छे से वर्मी कंपोस्ट दे दो या फिर आप गोबर की अच्छे से डिकम्पोज खाद देना। अगर गोबर की खाद देते हैं आप तो नई खाद आपको नहीं देना है, इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। पुरानी जो कि काली पड़ चुकी होती है, बहुत अच्छे से डिकम्पोज हो जाती है, उसी को आपको देना है। वरना सबसे बढ़िया रहेगा कि आप इसमें अच्छी मात्रा में कंपोस्ट यानी कि वर्मी कंपोस्ट भर दो। आप वर्मी कंपोस्ट अच्छी मात्रा में अगर आप दे दोगे तो जो आपका पौधा है वो ज़्यादा मात्रा में ब्रांचेस निकालेगा, और जितनी ज़्यादा मात्रा में ये ब्रांचेस निकालेगा उतनी ही ज़्यादा फ्लावरिंग आपको मिलेगी। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है कि अगर आपके पौधे के अंदर ग्रोथ कम है तो इसका मतलब आपने अपने पौधे की प्रूनिंग नहीं करी है। प्रूनिंग यानी कि कटाई छटाई। इसकी कटाई छटाई करना बहुत ज़रूरी है। जितनी ज़्यादा आप ब्रांचेस के टिप को काटोगे उतनी ज़्यादा नई ब्रांचेस निकल करके आएंगी। मैंने पिछले वीडियो में ही कट कर दिया था, तो आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा, जितनी भी नई ब्रांचेस निकल करके आई हैं सब के ऊपर गुच्छों में फूल बने हैं। तो जितनी ज़्यादा आप सही समय पर इसके ऊपर प्रूनिंग कर लोगे, कटाई छटाई कर लोगे, तो आपको उतनी ही ज़्यादा ब्रांचेस, उतनी ही ज़्यादा नई ग्रोथ और उतने ही ज़्यादा फूल मिलेंगे। यानी जितनी ज़्यादा ब्रांचेस उतने ज़्यादा फूल। तो इसीलिए इस पर प्रूनिंग करना सही समय पर बहुत ज़रूरी है। अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी भी समय है, आप इसकी थोड़ी थोड़ी प्रूनिंग कर लो। ऊपर से 2-2, 3-3 इंच जो आपकी ब्रांचेस है पौधे की, उसकी आप कट कर दो। इसके बाद जो दूसरा पॉइंट है, अगर आपके पौधे की ग्रोथ कम है तो इसका मतलब पौधे की जो मिट्टी है इसके अंदर मॉइस्चर की कमी है। मॉइस्चर यानी कि पानी की कमी आपको पारिजात के अंदर बिल्कुल भी नहीं करना है। इसको एक्स्ट्रा वाटरिंग नहीं करनी है, यानी बहुत ज़्यादा पानी नहीं देना आपको कि भर भर के आप पानी दो। ड्रेनेज को आप ठीक रखो कि एक्स्ट्रा पानी बाहर से निकल जाए, लेकिन पानी की कमी कभी भी हर श्रृंगार के पौधे के अंदर नहीं होनी चाहिए। पानी की कमी इसके अंदर ग्रोथ को रोकती है, कम से कम ग्रोथ मिलेगी आपको।
हरसिंगार एक ऐसा पौधा है जिसमें जैसे ही थोड़ा सा पानी की कमी होती है, जो इसके पत्ते होते हैं वो बहुत नाजुक होते हैं, एकदम से ये मुरझा जाते हैं और जो पौधा आपका ग्रोथ निकालने की स्थिति में है वो ग्रोथ कम निकालेगा। तो इसीलिए पानी आप पौधे की मिट्टी में बना करके रखें, मॉइस्ट रखें मिट्टी को। जैसा कि आप मेरा ये वाला पौधा देख रहे हो, इसमें मैंने कल पानी दिया था और मिट्टी आप देख सकते हैं कैसे सूख गई है इसकी। अगर मैंने इसको 2-4 घंटे ऐसे ही और रख दिया, वो इसके जो पत्ते हैं वो मुरझा जाएंगे। अगर आपके जो पौधे हैं उनके पत्तों के जो टिप हैं वो आपको कुछ भूरे भूरे से दिखाई दे रहे हैं, तो ये साइन है कि आप सही समय पर अपने पारिजात के पौधों को पानी नहीं देते हैं या फिर पानी की कमी इसके अंदर बनी रहती है। आप चेक कर लो कि अगर शाम को आपके पौधे की मिट्टी बहुत ज़्यादा सूख रही है तो शाम को थोड़ा सा पानी दे दो, यानी पारिजात को पूरा एक मॉइस्ट मिट्टी चाहिए, अच्छी मात्रा में ग्रोथ के लिए, अच्छी मात्रा में फ्लावरिंग के लिए। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट कि पारिजात में हमें धूप कितना देना है। तो पारिजात का पौधा एक ऐसा पौधा है जिसको बहुत तेज़ वाली धूप में आप कभी मत रखना। जो 12 बजे के बाद की धूप है वहाँ से आप हटा दो, अगर टेम्परेचर आपके एरिया में काफ़ी ज़्यादा है अभी भी। तो अगर सर्दियां हैं तब तो हम इसे पूरे दिन की धूप में रख सकते हैं, जब बहुत ज़्यादा सर्दियां पड़नी शुरू हो जाती है, जैसे कि नवंबर दिसंबर का महीना। लेकिन अभी अक्टूबर में भी टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए आप इसको ऐसी जगह पे रखो जहाँ पर सुबह 12 बजे से पहले की जो धूप है वो हरसिंगार के पौधे को मिल जाए। इतनी धूप काफ़ी है, इससे जो मिट्टी है वो अचानक से सूखेगी भी नहीं। अब जो हमारा आखिरी पॉइंट है कि अगर आपने समय पर अपने पौधों की प्रूनिंग कर ली है लेकिन फिर भी आपका जो पौधा है वो फूल नहीं दे रहा है, उसके अंदर काफ़ी सारी ब्रांचेस भी निकल करके आ गई है, फिर भी फूल नहीं दे रहा है, तो जो सबसे पहला मैंने पॉइंट आपको बताया, सबसे पहले तो आपको उसको ठीक करना है। सबसे पहले अच्छी मात्रा में जो कंपोस्ट है आप अपने पौधे को ज़रूर से दे दो, अगर अभी तक आपने नहीं दिया है, रिपोर्टिंग नहीं करी है तो। इसके बाद अगर आपने टिप प्रूनिंग नहीं करी है तो टिप प्रूनिंग भी आप ज़रूर से कर दो अपने पौधे के ऊपर। इसके साथ ही जो मैंने खाद यानी जो मैंने होममेड फर्टिलाइज़र आपके साथ शेयर किया था उस वीडियो में, उसको भी आप दे सकते हैं। मान लीजिए कि आपके पौधे में आपने सभी काम कर लिए हैं, ग्रोथ अच्छी हो गई है, लेकिन फिर भी पौधा फूल नहीं दे रहा है, तो फिर आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ एक ऐसा खाद जिसको कि आप डालोगे तो आपका जो हर श्रृंगार है वो भर भर के गुच्छों में फूल देना शुरू कर देगा। ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक खाद है जो कि बहुत ही आसानी से आपको किसी भी पेस्टिसाइड शॉप यानी ऐसी दुकान जहाँ पर कीटनाशक दवाइयाँ या फिर खाद वगैरह मिलती है वहाँ पर आसानी से मिल जाएगा। और आजकल तो सबसे बढ़िया सोर्स है ऑनलाइन का, अमेज़ॉन या फिर फ्लिपकार्ट से आप ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये जो चीज़ आप देख रहे हैं ये एक बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र है जो कि सभी फूलों वाले पौधों में बहुत ही बढ़िया काम करती है। ये है सरसों की खली। सरसों की खली आप पाउडर फॉर्म में भी ले सकते हैं या फिर इस तरीके से आप ये जो टुकड़े आते हैं इसके खली के फॉर्म में भी ले सकते हैं। दोनों का इस्तेमाल आप हर श्रृंगार के पौधे के अंदर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आप सरसों खली का पाउडर भी ले सकते हैं और सरसों खली भी ले सकते हैं। अगर आपको एक पौधे के अंदर डालना है, मान लीजिए कि मुझे मेरे एक पौधे के अंदर डालना है, तो सिर्फ 2-3 टुकड़े आपको लेने हैं। ये जो आप देख रहे हैं इसमें मैंने कुछ टुकड़े ले लिए हैं अंदाजे से, जो कि मैं मेरे 2 पौधों के अंदर डालने वाली हूँ। तो अगर 2 पौधों में डालना है तो मैंने इसके 4-5 टुकड़े लिए बड़े और उसको मैंने छोटे कर लिए हैं। अब इसको मैं पानी में भिगो करके रख दूंगी। अगर खली के फॉर्म में है तो आप इसको पानी में भिगो करके ही, डाइल्यूट करके ही अपने पौधे के अंदर डालें। यहाँ पर एक और चीज़ मैं डालने वाली हूँ जो कि आपको आपके घर के किचन में ही मिल जाएगा। ये एक बहुत ही बढ़िया फर्टिलाइज़र है जो कि आप अगर इसके साथ मिक्स करके डालोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट मिलेगा हर श्रृंगार के पौधे के ऊपर। इसमें ये जो चीज़ मैं ले रही हूँ ये है 1 चम्मच चाय की पत्ती, क्योंकि ये जो खाद मैं बना रही हूँ मेरे 2 पौधों के लिए बना रही हूँ, तो इसीलिए ये टुकड़े जो मैंने खली के लिए हैं और इसके साथ ही मैं 1 चम्मच चाय की पत्ती, इन दोनों को भिगो करके कम से कम रात भर के लिए आप छोड़ दो। रात भर में ये जो टुकड़े थे खली के वो अच्छे से भीग जाएंगे और जो चाय पत्ती हमने डाली है वो भी अच्छे से पानी में घुल जाएगी। इस तरीके से अगर आप इस्तेमाल करोगे तो बहुत ही बढ़िया और जल्दी रिजल्ट आपको पौधे के ऊपर दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स, इसको मैंने रात भर के लिए ऐसे ही छोड़ दिया और अगले दिन अब मैं इसका इस्तेमाल अपने पौधे के अंदर करूँगी। तो फ्रेंड्स, एक दिन बाद मैं आपको दिखा देती हूँ कि ये दो जो चीज़ें मैंने भिगो करके रखी थी, जो सरसों की खली थी, अच्छे से घुल गई है। अगर आपको कुछ छोटे छोटे से इस तरीके से टुकड़े दिखाई दे तो कोई बात नहीं, इसको हम सीधे अपने पौधे के अंदर डाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसको किसी भी तरीके से कोई छानने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप छान दोगे तो इसका जो न्यूट्रिशन है वो निकल जाएगा, इसको छानना नहीं है और आपको बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं मिलाना है। हमने सिर्फ कुछ 4-5 टुकड़े ही लिए थे।
अगर आप बहुत ज़्यादा पानी मिला दोगे, बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर दोगे, तो आपके पौधे को जो फ़ायदा है वो कम से कम मिलेगा। तो कुछ लोग क्या करते हैं कि बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देते हैं। बहुत ज़्यादा आपको डाइल्यूट करने की ज़रूरत नहीं है। जितना मेरा खाद बना था लगभग उसका 1.5 गुना मैंने और पानी मिलाया है। यानी ये जो लिक्विड तैयार हुआ है ये 2 पौधों में डालने के लिए काफ़ी है, जो कि काफ़ी अच्छे खासे पौधे हैं जिनकी ग्रोथ अच्छी है और जो पौधे हैं वो 10-12 इंच के पॉट में लगे हुए हैं। तो फ्रेंड्स चलिए अभी इसको हम डाल देते हैं। खाद को डालते समय आप 2 बातों का ध्यान रखेंगे। सबसे पहले तो खाद बस आप उतना ही दो जितना कि पौधे की मिट्टी को अच्छे से गीले होने की ज़रूरत है। यानी मिट्टी हल्की मॉइस्ट रखनी चाहिए, या फिर मिट्टी हल्की हल्की सी सूखी हो चलेगी, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली मिट्टी में कभी भी आपको ये खाद नहीं देना है। दूसरा पॉइंट, जब भी आप ये खाद डालोगे तो मिट्टी की पहले अच्छे से गुड़ाई कर लोगे। मैंने गुड़ाई कर लिया है सुबह सुबह ही अपने पौधों की मिट्टी की, और मेरे पौधे की जो मिट्टी है वो हल्की मॉइस्ट है, बहुत ज़्यादा ना तो सूखी है ना बहुत ज़्यादा गीली है। ये जो नीचे आप सॉलिड सा देख रहे हो इसको भी आप डाल दो, और जैसे ही ये मिट्टी सूखेगी तो अच्छे से आप खुरपी की सहायता से या फिर हाथ से ही मिट्टी में इसको मिला दो। आपको इसको फेंकना नहीं है कि आप छान करके बाहर निकाल दो, इसको भी हमें मिट्टी के अंदर ही डाल देना है जैसे मैंने डाल दिया है। तो ये खाद मैंने मेरे 2 पौधों के अंदर दिया है। अब ये जो खाद है आपको 15 दिन में एक बार देना है, यानी 15 दिन के अंतर पर देना है। अगर यही खाद आप फिर से देना चाहते हैं तो फिर आप इसको 15 दिन बाद फिर से अपने पौधों को दे सकते हैं। मान लीजिए आपके पास सरसों की खली नहीं है या फिर सरसों की खली का पाउडर नहीं है, तो इससे पहले का जो मैंने वीडियो शेयर किया था उसमें मैंने आपके साथ होममेड फर्टिलाइज़र शेयर किया था, जिसमें मैंने केले के छिलके का इस्तेमाल किया था। आप वो वाला फर्टिलाइज़र भी अपने पौधों को अगर दोगे तो बहुत ही बढ़िया रिजल्ट आपके पौधों के ऊपर मिलेगा। बहुत सारी नई ग्रोथ आएगी, आपका पौधा गुच्छों में कलियां बनाएगा, गुच्छों में फूल निकालेगा, और रोज़ आपको कुछ इस तरीके से भर भर के हर श्रृंगार के फूल मिलेंगे। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया तो एक लाइक ज़रूर करें, और मेरे चैनल को आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। मिलते हैं मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।